राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़े फेरबदल हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो मध्य प्रदेश में नंद कुमार चौहान की जगह राकेश सिंह ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली। राजस्थान में परनामी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी दूसरी पारी खेल रहे थे। वे 15 दिसंबर 2014 से इस पद पर बने हुए थे। इस्तीफे के बाद परनामी को केंद्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। में ये व्यवस्था होती है, पदों की व्यवस्था होती है, परंतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करते हैं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मैंने काम किया और मैं निरंतर इसी प्रकार एक अनुशासित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते निरंतर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान प्रदेश में मजबूत करने के लिए कार्य करता रहूंगा। अशोक परनामी 2 बार विधायक और 1 बार मेयर के पद पर भी रह चुके हैं। वे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी भी माने जाते हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से पार्टी नेतृत्व में बदलाव की चर्चा थी। खासतौर पर उपचुनाव में मिली हार के बाद इस बात के कयास तेज हो गए थे कि प्रदेश बीजेपी की कमान किसी और को सौंपी जा सकती है। हालांकि परनामी ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते इस्तीफा दिया है और वे 16 अप्रैल को ही अपना इस्तीफा आला कमान को सौंप चुके थे। अशोक परनामी के इस्तीफे से परनामी के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगा है। मैंने कहा ना, आपको किसने कभी हटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लोग सुनिए मेरी बात। ये लोग नहीं तय करते पार्टी का काम, ये पार्टी तय करती है। परनामी के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिर कौन प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालेगा। पार्टी की तरफ से अभी इस बात के कोई संकेत नहीं है कि आखिर आने वाला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन यह तय है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ही प्रत्याशी का चयन करेगी और संभावित नामों में अर्जुन राम मेघवाल, ओम प्रकाश माथुर, सतीश पूनिया, ओम बिरला, श्रीचंद कृपलानी और लक्ष्मी नारायण दवे सहित कई नाम सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से परनामी का इस्तीफा या कहे कि परनामी की छुट्टी। खैर जो भी हो, पार्टी का अपनी एक स्ट्रेटेजी है। मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। जबलपुर से 3 बार सांसद राकेश सिंह को वहां प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बता दें कि राजस्थान भाजपा की कमान किसके हाथ में होगी, देखने वाली बात है। चुनावी साल है। जातीय समीकरण और अन्य फैक्ट्स को ध्यान में रख करके पार्टी आलाकमान इस बात पे गौर करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको दी जाए। हालांकि अशोक परनामी जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी उसके तुरंत बाद ही, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था और एक अच्छी मेजोरिटी के साथ में उन्होंने सत्ता संभाली थी। तभी अपने विश्वसनीय अशोक परनामी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लोकसभा चुनाव अशोक परनामी के नेतृत्व में लड़े गए थे। 25 सीट पे कब्जा हुआ था। तभी कहा गया था कि अशोक परनामी परनामी नहीं है, ये परिणामी है, यानी कि परिणाम देने वाले हैं और 2018 और 19 की तैयारी इन्हीं के हाथ में सौंपी जाएगी। उस वक्त वसुंधरा राजे जब उन्होंने स्पीच दी थी और कप्तान सिंह सोलंकी उस वक्त राजस्थान के प्रभारी हुआ करते थे, उस वक्त के स्पीच की मैं बात कर रहा हूं जब मन से वसुंधरा राजे ने बात कही थी। खैर चलिए, चुनाव से ठीक पहले बाई इलेक्शन में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा, कहा जाता है कि उसकी गाज परनामी पे गिरी है। दूसरी ओर यह भी बात कही जाती है कि परनामी की संगठन पे बहुत मजबूत पकड़नी थी। उनका धरातल जो था वो एक ऐसे कद्दावर नेता का नहीं था, जैसे कहा जाता है कि एक्सटेंटल स्टेट प्रेसिडेंट उन्हें कहा जा सकता है। खैर जो भी है, बहरहाल अशोक परनामी से इस्तीफा लिया गया है और नया किसको कमान दी जाती है, यह देखने वाली बात होगी। चले हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि राजस्थान की राजनीति पर असर क्या पड़ेगा अशोक परनामी के जाने से, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ में है, आम आदमी पार्टी नेता पूनम चंद जी भंडारी हमारे साथ में है, आरसी चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। श्याम जी, अशोक परनामी का ऐसे वक्त इस्तीफा लेना क्या संकेत क्या देता है? ये देखिए योगेंद्र जी, पिछले जब से
भाजपा 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का चुनाव हारी है, उसके बाद ये तो तय हो रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए या सीएम को हटाया जाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को अभी बार बार कह रहे मैंने इस्तीफा दिया होता तो अलग बात। इस्तीफा दिया नहीं, लिया गया है। 1 राज्य नहीं 3 राज्य, इसलिए लिया गया है। आप मध्य प्रदेश और आपके आंध्र प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों के उन्होंने अध्यक्ष हटाए हैं। उनका कारण है कि तालमेल, मध्य प्रदेश में तालमेल नहीं बन पा रहा था। हमारे यहाँ अच्छा तालमेल था, लेकिन जो संगठन की स्थिति, कमजोर स्थिति राजस्थान में जितनी कही जा सकती थी वो थी। परिणामी के बाद संगठन, अब क्योंकि आप देखिए जब चुनाव हार गए और जब चंद्रशेखर जी को संगठन के महामंत्री पद पर लगा दिया गया, उन्होंने कामकाज आकर के जब पकड़ बना ली, अब आपके देखिए अब बीजेपी ऑफिस में मंत्री समूह की बैठक होने लगी, मुख्यमंत्री आकर के बैठ के बात करने लगी। इससे पहले मुख्यमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकलती, घर पे बुला करके बात किया करते थे। तो संगठन को कमजोर करने का काम परिणाम जी के समय जितना होना चाहिए था हुआ। ये पहली बार नहीं है कि आप चुनाव से पहले परिणामी जी को, उसके पहले रघुवीर कौशल को भी आपने टाइम उसमें दिया है कि 18 दिसंबर उसमें जो उनको हटाया था, रघुवीर कौशल को भी हटाया गया था। उसके बाद भंवरलाल जी शर्मा, क्योंकि उस वक्त भी यही था कि किस व्यक्ति को बनाया जाए, क्योंकि भैरव सिंह जी और उनके तालमेल ठीक होते थे। उस वक्त भी संगठन कमजोर था और रघुवीर कौशल क्योंकि अच्छा कौशल नेतृत्व था, वो जिस प्रकार का शासन करते थे तो उसमें संगठन मजबूती की स्थिति में था। राजस्थान में ललित किशोर चतुर्वेदी रहे तो भी थोड़ा बहुत स्थिति ठीक रही, रामदास जी रहे तो भी, लेकिन इस बार जो संगठन की स्थिति 2 बार, पहली बार बनाया गया, फिर दोबारा इसलिए बनाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री उनका आपस में समन्वय ठीक था, इसलिए दोबारा बनाया गया। 4 साल लगभग रहे, जैसे अरुण चतुर्वेदी करीब 4 साल अध्यक्ष रहे, ये भी 4 साल अध्यक्ष करीब रहे, उसके बाद हटाया गया है। अब संगठन के अंदर किसको बनाया जाए, तो जातिगत आधार कई बार सोचा जा रहा है कि जातिगत किस प्रकार से, क्योंकि अभी हो सकता हो कि अनुसूचित जाति नाराज तो उनका व्यक्ति ले ले, या ब्राह्मणों को सहयोग करने वाला ले ले, राजपूतों को, कि 4-5 जातियों का समीकरण किसको अधिक तरजीह भाजपा देगी, उसी का अध्यक्ष निश्चित रूप से शीघ्र ही आपके सामने बहुत जल्दी, अब टाइम लाइन लगेगा, इस सप्ताह में हो जाएगा। उसके बाद मंत्रिमंडल का फेरबदल जो होगा, परिणामी जी को अब फिलहाल तो कार्य समिति, क्योंकि वैसे भी जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य होता है, ऑलरेडी होता है। अब उनको कोई जगह नहीं दी है। बार मैंने 3-4 मंत्रियों के बयान सुने कि उनको केंद्र में दे जाया गया। केंद्र में तो शुरू ही थे, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होता है पहले से ही। अब ये कहना कि वो केंद्र में चले गए, उनको जिस तरीके से हटाया गया है, अब मंत्री पद दिया जाएगा, कब दिया जाएगा ये अलग बात है, क्योंकि जब तक कि समन्वय नहीं बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में फेरबदल कब करेगी और उनको लेगी किस पद पे देगी, क्योंकि ये तो कैबिनेट मिनिस्टर के, क्योंकि पहले वाले हमारे अरुण चतुर्वेदी जी को राज्य मंत्री बना दिया था और उनको इंचार्ज इसलिए दिया गया था कि वो विरोध किया था उन्होंने। प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति पहले बहुत कमजोर स्थिति, इनको कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि पहले वाले को अब कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है। तो ऐसी स्थिति संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन की स्थिति जो पन्ना प्रमुख जिस प्रकार से कर रहे थे, पन्ना प्रमुख बहुत हावी है, और जो चुनाव में आपको देख, आप अलवर और अजमेर चुनाव में देख लो, जो पन्ना प्रमुख थे उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति, कमजोर स्थिति दोनों जगह हो गई थी प्रदेश में संगठन को मजबूत देने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में टिकट कौन बांटेगा, किस प्रकार का प्रभाव होगा, उसको देखते हुए अध्यक्ष का चयन। तो फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि आलाकमान को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कमजोर प्रदेश अध्यक्ष है, इसी लिहाज से उन्हें हटाया गया है और उनका इस्तीफा मांगा गया है। बेशक चाहे कुछ भी कहे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 28 मार्च की बात है, अविनाश राय खन्ना जब 3 दिवसीय दौरे पे आए थे तो प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान उन्होंने कहा था कि मीडिया की उपज है, परिणामी के इस्तीफे की बात की जा रही है, लेकिन किसी तरह का कोई इस्तीफा उनसे नहीं लिया जा रहा, परिणामी ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन स्थितियां कुछ बदली हैं, और अगर परिणामी इस्तीफा दे देते अपने स्तर पे, तो मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन हारने के तुरंत बाद अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए शायद उस वक्त इस्तीफा दिया जा सकता था, जो एक राजनीति में एक परंपरा, एक नैतिकता दिखाई देती है कि चले मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफा देता हूं। देखिए योगेंद्र जी, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, मैंने भी पूछा था क्या प्रदेश अध्यक्ष हटाने का कोई माने से, तो वो कह रहे नहीं है। लेकिन उस वक्त स्थिति ये हुई थी कि यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की पार्लियामेंट सीट हारे थे, इस कारण से थोड़े दिन रुक गया था मामला,
क्योंकि वहां पे भी मांग उठ सकती थी, इसलिए कुछ दिन टाला गया। और क्योंकि अब कर्नाटक चुनाव से पहले ही उन्होंने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आने वाला समय कम रह जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार का गतिविधि अन्य पार्टी के बढ़ रही है उस हिसाब से बीजेपी की गतिविधि नहीं बढ़ेगी। आप देखिएगा पिछले 4 साल में फडणवीस जी पूरे प्रदेश का लगभग दौरा नहीं कर पाए ढंग से, जिस प्रकार से करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष का जो दौरा होता था, रुकने का स्थिति होती थी, हर जिला मुख्यालय पर जाकर के जिस प्रकार कार्यकर्ताओं की पहचान सारी बातें होती थी, वो कम थी उनमें। संगठन के अंदर किस प्रकार से हो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आम आदमी पार्टी नेता पूनम चंद भंडारी हमारे साथ में है। पूनम चंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग टिकट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, आपकी भी अपनी चुनावी कायद है, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा पासा है अशोक परनामी को विड्रॉ करके, यानी कि उनकी रिजाइन करा करके किसी नए को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। बीजेपी किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव एक साथ होने की संभावना है। दिसंबर तक चुनाव होंगे, सरकार का गठन होगा, क्योंकि केंद्र का मानना है कि राज्य में अगर हम लोग विधानसभा चुनाव जीतेंगे, अपनी सरकार बना पाएंगे, तो 2019 के लोकसभा चुनाव पे उसका काफी इफेक्ट पड़ेगा और हमारे लिए थोड़ा सहज होगा। देखिए, भाजपा की हालत इस वक्त बहुत खराब है। परनामी को हटाना शो करता है कि उनको लग रहा था कि भाजपा की हालत लगातार गिरती खराब होती जा रही है। वसुंधरा का पोपा भाई राज हो रहा है, डॉक्टर हड़ताल पर हैं, 15 लाख लोगों को नौकरियां दी नहीं है, पानी के दाम 4-5 गुना बढ़ा दिए हैं, बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, सरकारी संपत्तियां बेच रही हैं। जब ऐसी स्थिति हो गई और इनको लग गया कि जनता में जबरदस्त माहौल खराब हो रहा है इस वक्त ये, और उसके अलावा जनता में ये मैसेज पहुंच गया कि परनामी जी हो चाहे सरकार हो, हाईकोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं करते हैं, हाईकोर्ट से डरते नहीं, हाईकोर्ट की बेइज्जती करते हैं। जब हमने कंटेम्प्ट याचिका हाईकोर्ट लगाई, हाईकोर्ट ने बुला के फटकार लगाई, हमको उसी दिन लग गया था कि अब इनको हटाया जाएगा, क्योंकि सेकेंड डे लिखित में माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, पूरे प्रदेश में मैसेज चला गया इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और हाईकोर्ट भी नाराज है। तो ये तय था, इनको हटाना ही था। लेकिन चूंकि इस वक्त पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते नहीं है कि इस कारण से हटाया जा रहा है, इससे बाद में इनको हटाया गया। लेकिन राज्य के अंदर अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा का जहाज डूब रहा है, अब इनके बचा हुआ रास्ता नहीं है। 20-25 सीटें आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात मान लेंगे। जो माहौल चल रहा है, हमने 10 टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं, एक से एक आला पढ़े लिखे लोग जिनके कोई आरोप नहीं है, इस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। जनता के लोग, जनता के जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों को दे रहे हैं। तो भाजपा का रथ डूब रहा है, ये इससे कार्रवाई कर रहे हैं, इनको हटाओ, शायद डैमेज कंट्रोल हो जाए, ये इनको लग रहा है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, वसुंधरा को भी हटाना पड़ेगा इनको। वसुंधरा के खिलाफ भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर। काला कानून लाई थी, काला कानून लाने का कारण बताया था कि 73। तो भंडारी साहब, आपको लग रहा है कि कोर्ट में जो पिटिशंस लगी हुई है परनामी के खिलाफ हो, चाहे अतिक्रमण के आप शायद जिक्र कर रहे हैं, जो उनका वीडियो वायरल हो गया था, शायद आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं कि हम आंख मूंद लेंगे, आप लोग निर्माण करिए, शायद उसका जिक्र कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट के पिटिशन की वजह से ये इस्तीफा मान रहे हैं आप? वन ऑफ द रीजन ये भी है, उनमें से एक कारण ये भी है। बाकी तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के खिलाफ ट्रायल भी चल रहा है, केस भी दर्ज है। चुनाव हार गए, तीनों चुनाव हार गए थे, लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, करप्शन बढ़ता है। आज जेडीए वगैरह जहां देख लो जबरदस्त करप्शन हो रही है। भंडारी जी, आपकी भी प्रभारी को इतना जबरदस्त करप्शन, इतना करप्शन, आपकी भी इतना करप्शन जबरदस्त तरीके से राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में करप्शन है। अब देखिए क्या हो रहा है, गार्डन के मसाला चौक खोल दिया, मतलब कर क्या रही है वसुंधरा जी? मतलब जंगल का राज बना चाहती है राजस्थान के अंदर। तो वसुंधरा जी, आप ये देखिए, दो बातें, सरकार वसुंधरा राज्य चला रही है, संगठन अशोक परनामी चला रहे थे, दरबारी होते हैं जी, वसुंधरा के यहाँ दरबारी है, कोई विश्वास 8 बजे के बाद तो कोई मिल रहा है इनको। सुन लो, बात कर रहे हैं, फिर आप बोलिए ऐसा है नहीं, मैं 8 बजे बात मिलती नहीं है, परनामी से क्या किसे मिलती नहीं हो आपसे, उनकी इच्छा तो मिलती नहीं। मैं भंडारी साहब जनता में मैं वसुंधरा राजे से के लिए बात नहीं कर रहा आपसे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं अशोक परनामी की जो रेजिग्नेशन है, आप उसे किस तरह से देखें? आप वसुंधरा राजे को छोड़िए, वो कैसे सरकार चला रही है, अच्छी चला रही है, खराब चला रही है, ये जब चुनाव हो गया तो परिणाम में दिखेगा। आप अशोक परनामी जी के बारे में बताइए। कि दोनों एक थैली चट्टे बट्टे हैं, वो तो उनके सिपाही थे, जैसे कहती थे करते थे वो। इससे उनका जब ये गए हैं सेंटर के अंदर, देख लिया कि राजस्थान के अंदर हालत जबरदस्त खराब है, हटाना जरूरी है, शायद डैमेज कंट्रोल हो जाए। चले, तो आपको ये लग रहा है, चले लक्ष्मीकांत पारिक जी से हम जानना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत जी, ये इस्तीफा है और मांगा गया है कि जो स्थितियां दिख रही है, बेशक अशोक परनामी कुछ भी कहे कि मेरे पारिवारिक कारण इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि अगर पारिवारिक कारण होते तो एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बाई इलेक्शन की हार के तुरंत बाद वो दे सकते थे,
जो मुझे लगता है कि एक मैसेज जाता कि हाँ चलिए अभी भी पार्टी के अंदर को नैतिकता का पतन नहीं हुआ है और नैतिकता की एक जिम्मेदारी लेते हुए, और पहले भी हुआ है, ओम प्रकाश माथुर विधानसभा चुनाव में हारने के बाद तुरंत इस्तीफा दिया उन्होंने। खैर चले, लेकिन संगठन की मजबूती, एक मैसेज ये है कि संगठन की मजबूती के लिए अब तक कवायद की गई थी। अशोक परनामी उस कद के नेता नहीं रहे, एक एक्सटेंटल प्रदेश अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पसंद के व्यक्ति थे और एक ऐसा कद अशोक परनामी का नहीं था कि वसुंधरा राजे को किसी तरह का कोई खतरा उनसे महसूस हो सके। एक बात जो एक चर्चा में है वो एक साफ दिखाई दे रही है। तो संगठन की मजबूती के लिहाज से कैसे मान सकते हैं कि अब कोई मजबूत कड़ी आएगी जो मजबूत करेगी, क्योंकि संगठन को मजबूत करने का जो वक्त था निकल चुका है। अब तो संगठन की मजबूती को जो हो चुका उसको इंप्लीमेंट, कार्यकर्ताओं को केवल बस एक्सरसाइज के गुर सिखाना और आपकी मॉनिटरिंग का वक्त है। अब संगठन कैसे मजबूत होगा? देखिए, वर्तमान में अशोक जी परनामी का इस्तीफा उनका व्यक्ति कारणों का निजी इस्तीफा है। इसको किसी प्रकार की आप ये कहे कि अशोक परनामी कारजूवर अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल तो राष्ट्रीय समिति में राष्ट्र समिति में देखिए, अगर मजा नहीं आया आप बोलिए। जिस प्रकार अशोक जी परनामी मजबूत अध्यक्ष रहे, माननीय अशोक जी परनामी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी 25 सांसद जीते, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें उनके नेतृत्व में जीती गई। और जिस प्रकार अशोक परनामी ने पन्ना प्रमुख के माध्यम से और शक्ति केंद्र प्रमुख के माध्यम से लंबा कालखंड और 4 वर्षों के कार्यकाल के अंदर परनामी जी मजबूत अध्यक्ष के रूप में उभर कर सामने आए। ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसी पार्टी जिसमें आम कार्यकर्ता भी 1 साल तक कार्यकारिणी नहीं बनी, उसको मजबूत अध्यक्ष कहते हो। देखिए, कार्यकारिणी बनी, पुरानी कार्यकारिणी लगातार काम कर रही थी और पुरानी कार्यकारिणी उनके साथ लगकर काम कर रही थी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी जिसमें छोटा व्यक्ति सोच सकता है कि कल मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश बन सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी इस कारण संभव है। अन्य पार्टियों की स्थिति है कि व्यक्ति विशेष की पार्टी आए, व्यक्ति विशेष पार्टी व्यक्ति विशेष चाहता है वही अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जिस गति से वर्तमान में काम करे, निश्चित रूप से चाहे हमारी किस सभी प्रकार योजना, चाहे भामाशाह योजना की बात करें, चाहे स्वावलंबन योजना की बात करें, अन्य योजनाओं की बात हम लगातार करें, चाहे न्याय आपके द्वार की बात करें, सभी योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जो लोक कल्याणकारी कार्य उन सबको लेकर जनता भी जाने वाले। और मान के चलिए, मजबूत प्रदेश अध्यक्ष परनामी जी रहे, उनके साथ जिस प्रकार का तालमेल वर्तमान सरकार ने और हमारा सबका था, कार्यकर्ताओं का था। अभी ये कह रहे थे, श्याम जी कह रहे थे कि जिलों पे नहीं पहुंचे, लेकिन शायद अशोक परनामी 4 वर्षों में राजस्थान के आंचल के हर जिले में गए हैं और राजस्थान के आंचल के हर जिले कार्यकर्ताओं को टच करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि अशोक परनामी जिलों में नहीं गए। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कुछ एक कालखंड उनकी पत्नी बीमार रही और उस कालखंड के दौरान वे कुछ व्यक्ति कारणों से कहीं नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी राजस्थान के करीब हर जिले में अशोक परनामी के मजबूती का संगठन खड़ा किया है। अशोक परनामी छोटे से कार्यकर्ता से एक पार्षद के पद से, जेडीएस सदस्य के पद से ऊपर तक पहुंचने वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी में संभव है। लेकिन आपने जो बात की उनकी मजबूती का जो जिक्र कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, मजबूती इस वजह से नहीं कह सकते, अशोक परनामी आपके संगठन में कोई स्वीकार्य व्यक्ति नहीं थी उनकी। आम जो पार्टी के कदावर नेता थे, कभी भी उनको एक प्रदेश अध्यक्ष के कद का नहीं माना उन्होंने, सिर्फ एक मुख्यमंत्री के आशीर्वाद प्राप्त थे उनका। इस वजह से पूरी तरह से उनका एक सिस्टम चल रहा था। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ये भी कहते सुनाई देते थे कि ये पहली मर्तबा ऐसे किसी प्रदेश अध्यक्ष को देखा गया जो पर्ची सिस्टम से उन्होंने शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष से प्रदेश कार्यालय, भाजपा जैसे कार्यालय में अगर बैठ करके कोई प्रदेश अध्यक्ष पर्ची के जरिए मिलना शुरू करे, तो मुझे लगता है कि आप उस व्यवस्था को बहुत दुरुस्त अच्छी बात करें। नहीं योगेंद्र जी, कहीं पर सिस्टम नहीं था। हमने देखा है सर, ये तो आपके कार्यकर्ताओं के सामने पर्ची के बिना मिलना मुश्किल था। बड़े कार्य मिला हूँ और कई बार लगातार संपर्क में रहा हूँ। कार्यकर्ता लगातार मिलते हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा कद्दावर नेता तो कद्दावर नेता होता है, लेकिन नीचे से उठकर ऊपर कद्दावर नेता बने, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव और पार्टी में संभव नहीं, पहली बात। और जिस प्रकार से मेरे ऊपर मेरे भाई वकील साहब कह रहे थे, अब इनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। कुमार विश्वास का विश्वास खो चुका, दूसरे लोग यहाँ पर बनते हैं। अपने बात जाग लो भैया, अपने बात जाग लो। वही मैं आपको कहने वाला था, अपने बात के अंदर हम पर टिप्पणी करने पहले खुद लेते, क्या कुमार विश्वास आप ये बता देते, राज्यसभा में आपकी स्थिति क्या रही है बता देते। कुमार विश्वास का विश्वास चला गया, आपका कुमार विश्वास दूसरे के काम नहीं है, देखे तो ज्यादा काम नहीं है, कोई काम काम किया चले गए। आपकी पार्टी स्थिति बहुत खराब है, छोड़ के चले गए। खुद के अंदर देखें, खुद कि आपकी स्थिति कमल के नीचे जा रहे हो, देख ले अपनी स्थिति। एक बार चले आरसी चौधरी हमारे साथ बैठे हुए, काफी देर से सुन रहे हैं आप लोगों को, जरा उनको भी सुन ले। आरसी इस्तीफा दिया है अशोक परनामी ने, निजी कारण बताए जा रहे हैं,
लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उनसे इस्तीफा शायद मांगा गया है। खैर जो भी वजह होगी, ये पार्टी का एक इंटरनल मामला है, लेकिन इस्तीफे का राजस्थान की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आप एक सामने बिल्कुल चुनावी जंग में तैयार हैं, आप करें एक, अगर कहीं लगता है बीजेपी को कि एक कमजोर प्रदेश अध्यक्ष पे तो मजबूत लेकर के आएंगे, या फिर उनको लग रहा है कि अशोक परनामी का कहीं और बेनिफिट ले सकते हैं किसी रणनीति में, क्योंकि लबोलवाब यह है कि सामने जो पार्टी तैयारी कर रही है उसको किसी तरह से मात देना। योगेंद्र जी, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है कि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष को किसको बनाए और किसको बदले, लेकिन विपक्षी पार्टी के बतौर और प्रदेश की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के तौर पे जो आपने पूछा, तो महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि उस पर चर्चा की जाए। भारतीय जनता पार्टी सदैव एक बात को लेकर सदैव दूसरों के घरों पर झांकती रही, दूसरों के पर्दे हटाती रही भारतीय जनता पार्टी, और दूसरों के विघटन की बातें करती रही और अपना घर संभाल नहीं पाई। लंबे समय से ये एक दौर चल रहा था, सत्ता एक जगह पर केंद्रित थी। प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ ये लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उसके एक मार्ग के प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि यही प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने ये बयान देना पड़ा था कि ये मुख्यमंत्री यही रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी पे ये बार बार दबाव बनाया गया, लेकिन वो अपने पद को बचाने में कामयाब रही और प्रदेश अध्यक्ष की ये जो बलि देके और अपने आप को जो बचाने में काम रही। प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव से प्रदेश की जनता पे क्या असर पड़ेगा? जनता पे असर सरकार के कामकाज से पड़ता है। सरकार के मुखिया को अगर बदलते तो निश्चित रूप से शायद प्रदेश की जनता को कुछ राहत मिलती और प्रदेश की जनता को कुछ सौगातें मिलती तो अच्छा होता। प्रदेश मुख्यमंत्री के इस्तीफे से जनता को सौगात कैसे मिलती? सौगात इसलिए मिलती कि सरकार जो होती है, सरकार वो पूरी प्रदेश के लिए होती है। प्रदेश अध्यक्ष होता है वो तो अपने संगठन के लिए, जनता संगठन के लिए जवाबदेह है, वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है। लेकिन प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता को तो मुख्यमंत्री है वो प्रदेश की है, वो किसी एक राजनीतिक दल से हो सकती है, लेकिन वो प्रदेश की मुख्यमंत्री है। इसलिए मुख्यमंत्री का निश्चित रूप से अगर बदलाव होता तो शायद प्रदेश की जनता का कहीं ना कहीं कुछ सोचने का या नजरिया कुछ बदलता। श्याम जी, खैर चलिए प्रदेश अध्यक्ष की हम चर्चा करें। कुछ लोगों का कहना है कि गाज ऊपर तक भी गिर सकती है। क्या ऐसा कुछ समय है जो पार्टी आलाकमान ऐसा कोई डिसीजन कर सके, या कोई एक रिस्क, मैं तो कहूंगा कि एक रिस्क भी है उसमें कि मुख्यमंत्री पे भी इस तरह की कार्रवाई की जा सके, उनसे रिजाइन किया जा सके? क्या आपको लगता है कि ऐसा टाइम है? ऐसा टाइम है? देखिए, बातें करना अलग बात है, क्योंकि चुनाव सामने दिखाई दे रहा है कि पार्टी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को बना सकती है, लेकिन एक गवर्निंग बॉडी है, उसके स्ट्रक्चर को आप अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उससे लगता है कि आपके कोई मकसद हल होगा। योगेंद्र जी, आपने देखा होगा कि जब धौलपुर का ये उपचुनाव जीते थे, जोधपुर में इनकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, तो प्रदेश अध्यक्ष को मिशन 180 कहना चाहिए था, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा 180 मिशन, और फिर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने उसको दोहराया कि मुख्यमंत्री जी ने हमको लक्ष्य दिया 180 का। तो आखिर संगठन के अंदर इस तरह की बातें होती है। खुद अमित शाह जब यहाँ आकर के 3 दिन रहे थे तो उन्होंने बहुत बारीकियों से देखा सारी चीजों को, उन्होंने देखा कौन से जिले ठीक हैं, कौन से जिले नहीं है, कौन से क्या है, किस तरह के प्रोग्राम में गए, किस प्रकार का, क्योंकि पुराने लोगों से पूछा जब गया तो निश्चित कहा गया कि साहब संगठन मुख्यमंत्री में निहित हो गया है, संगठन नहीं रहा। इसलिए देखिए इतने साल आपके पास 12 साल बाद संगठन महामंत्री आया है प्रदेश में, आपके भाजपा कार्यालय में बैठते हैं, वो बात करते हैं, वो जाते नहीं है मुख्यमंत्री के यहाँ। मैंने भी मुख्यमंत्री जी के लंच में जब मैं गया था तो कोई बात पे मुख्यमंत्री जी उनको बुलाना चाहते तो कह रहे मैं खाना खा रहा हूँ उसके बाद आऊँ। उनका रुख थोड़ा संगठन के ठीक है, लोगों की सुनते भी हैं। लक्ष्मीकांत जी भी शायद मिले होंगे, पहले तो प्रदेश अध्यक्ष तो मिल लेते तो कोई बात ही नहीं पड़ती है। तो ऐसी संगठन महामंत्री की मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने धीरे धीरे पकड़, पहले स्टार्टिंग में तो उनको कब्जे में लेने का प्रयास किया गया चारों तरफ से। परनामी जी 3 बार एयरपोर्ट लेने जाते हैं अपने महामंत्री को, अध्यक्ष तो कभी लेने नहीं जाता। मैंने देखा क्योंकि कमजोर जब मुख्य प्रधान होता है ना संगठन महामंत्री को, लक्ष्मीकांत जी मैं पहले देख चुका हूँ ना, आप हिम्मत कीजिए। आप देखिए जब वो पहली बार आए, बता दूंगा इस बार, पहली बार जब आए वो एयरपोर्ट पे गए, छोड़ने गए, लेने गए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपका महामंत्री है, आप लेने जा रहे हैं तो आपकी स्थिति किस तरह की है? क्योंकि आप कमजोर हैं इसलिए लेने जा रहे हैं।
अगर संगठन मजबूत बिल्कुल सही होता है है श्याम जी। तो नहीं जाता संगठन कभी। महामंत्री ललित प्रदेश के नहीं किशोर आते, बाहर से आते हैं, संगठन कहीं से भी महामंत्री आओ प्रदेश से ना, आते हैं, तो मैं वो पहले देख निश्चित रूप चुका से हूं। कोई अलग आप जाता है, देखिएगा, कोई प्रकाश जी को मैं देख ऐसा नहीं चुका है। हूं। प्रकाश जी, मुझे एक वाक्य ध्यान से संगठन नाम महामंत्री पता होगा। राजस्थान से नहीं होते, आप बाहर से होते हैं। एक वाक्य ध्यान रखें। पहले संगठन की मजबूती की बात चल रही है। क्या श्याम जी जी। संगठन की मजबूती की बात ही चल पड़ी है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, हो सकता है आप लोगों में से ज्यादातर को मालूम हो। भैरव सिंह शेखावत अपनी सरकार का एक्सटेंशन कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। रामदास अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। किसी बात को लेकर के संगठन और सत्ता दोनों के बीच कोई बात हुई, मनमुटाव हुआ, कोशिशें कर ली गई कि नहीं संगठन सर्वोपरि है, अगर प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय से अगर ये बात होगी तो हम जाएंगे। रामदास अग्रवाल भैरव सिंह शेखावत के उस समारोह में हिस्सा लेने नहीं गए। वो प्रदेश अध्यक्ष थे, पार्टी कार्यालय में बैठे रहे, लेकिन वो राजभवन नहीं गए कि मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जैसा निर्णय है मैं वही करेंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन बीजेपी स्थायी रूप से रहेगी। तो ये लक्ष्मीकांत जी एक संगठन की मजबूती है। इसी बीजेपी के अंदर मैंने उदाहरण दिया आपको, रामदास अग्रवाल भैरव सिंह जी के जो एक विस्तार किया जा रहा था मंत्रिमंडल का, उसमें हिस्सा लेने नहीं गए थे, वो ही नहीं गए थे। उनके साथ अन्य यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे, शायद ओम प्रकाश माथुर संगठन महामंत्री बन चुके थे तब तक, वो भी नहीं गए थे। तो ये एक बड़ा बीजेपी में असर देखा गया है। ये बात सही है कि बाहर से आए हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल भी कोई बात होती है। ये बात ठीक है, कुलीनों का कुनबा है और आत्मीयता रखी जाती है, आपसे संगठन है, तो ये सब चीजें आप लक्ष्मीकांत जी कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक मैसेज जो गया कि प्रदेश अध्यक्ष इतने कमजोर हो गए कि उत्तर प्रदेश की बंपर जीत के बाद कोई संगठन का पदाधिकारी यहां पे संगठन महामंत्री बन के आया तो बहुत मजबूत स्थिति में आया होगा। शायद ये एक बड़ी वजह रही कि परनामी जी से रुका भी नहीं गया और सीधे एयरपोर्ट चंद्रशेखर को लेने के लिए पहुंच गए। बेशक आप कह सकते हैं बात को, लेकिन एक कमजोर प्रदेश अध्यक्ष की कहीं ना कहीं एक जो कमजोरी है वो शो होती है कि आप एयरपोर्ट चले जाएं। सरलता को कमजोरी मानते हैं तो निश्चित रूप से हो सकती है। एक बात और बता, सरलता का स्वभाव हो सकता है, सरलता का स्वभाव हो सकता है, सरलता कमजोरी नहीं है, आपके उनका कहना हो सकता है। आप देखिए कमजोरी बताए, कमजोरी क्या चाहते हैं, लक्ष्मीकांत जी बताए नहीं बताए, लेकिन अमित शाह की एक बड़ी टीम, छोटी टीम तो आ चुकी है, एक बड़ी टीम आ चुकी है और एक अपार्टमेंट लिया जा रहा है। वहां पूरा संगठन का एक एक सीट का सारी चीजें मौजूद होगी। लक्ष्मीकांत जी को पता नहीं, वो बिल्कुल अलग ढंग से संगठन अलग काम करेगा, अमित शाह का संगठन अलग बात करेगा। तो यहाँ पर आने वाले समय बड़ा परिवर्तन। अमित शाह की स्ट्रेटेजी का आप श्याम जी जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे दर्शकों की मुझे लगता है कि जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि ऐसा क्या हो रहा है कि अशोक परनामी से इस्तीफा ले लिया, पैरेलल एक संगठन के रूप में 4 महीने ही रहेंगे वो। अमित शाह कुछ करना चाहेंगे, ये क्या होगा और कैसे होगा? मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद में श्याम जी के मुख से जानना चाहेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद।